वजीरों से वापस आ चुके। और चूंकि ये मैंने तो देखा नहीं है, और ये जो तासुर होता है ना जब इलेक्शन की फजा गर्म होती है, तो अपने अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं। तो ना हम पुरानों की बुराई करने आए, ना अगलों की कोई अच्छाई करने आए, और हमारा काम इलेक्शन कराना भी नहीं। हमारा काम ये है कि फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध देखे कि पीसफुल तरीके से हुकूमत हो जाए, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। जैसे मुझसे मैं जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के साथ मैंने परसों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक किसी ने सवाल पूछा कि सिंध में 9,500 स्कूल हैं, वहाँ पोलिंग स्टेशन बनने हैं, तो उसको हो ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज। उसी वक्त मैंने डॉक्टर हुसैन से पूछा, उन्होंने बताया कि फंड जारी हो चुके हैं, छोटी छोटी डेवलपमेंट है, वी हैव सफिशिएंट टाइम, इसीलिए वो मंडे को बैठ के बात करें। हमसे आप ये बात कर सकते हैं कि अभी हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जस्टिस मकबूल बाकर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, एमक्यूएम को कर रही है जी, अगर सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो असल में अपनी अपनी एक सब जो है उनका राइट है जब इलेक्शन हो रहा होता है, और असल स्टेक होल्डर इस मुल्क के यही है। मैं डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ, तो जो भी जीत के आएंगे अवामी नुमाइंदे, इसका इक़्तिदार तो उन्हीं को हासिल होना चाहिए। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, पहले नहीं भी होती थी हुकूमतें, आपको पता है कि ये जो बनी है और बहुत से मुल्कों में अभी भी नहीं होती। ये एक क्योंकि हमारा आईनी तकाजा है कि हमारा एक महदूद सा मैंडेट है कि डे टू डे फंक्शनिंग करें, उसके साथ साथ उसको ट्रांसफर। हाँ, एक बात हमारी हुकूमत ने तय की, उसके ऊपर भी इश्यूज हैं, और वो हमारे कप्तान ने तय किए, और मैं उस पर बिल्कुल वर्बल हूँ। पिछली हुकूमत के पब्लिक इंटरेस्ट के जितने मंसूबे चल रहे उसमें उसको पहले से ज़्यादा तेज करेंगे, रोकेंगे। यानी हाउसिंग हो रही है या कुछ और सड़क का काम है, जो पैसे रिलीज हो चुके हैं, जो काम अब जैसे हाउसिंग है, इसके तो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आ रही है, और वर्ल्ड बैंक कई खत लिख चुका है कि वो स्पीड नहीं। अब ये काम अगर हम 6 महीने के लिए रोक के बैठ जाएं तो फिर उसका टेम्पो पकड़ने के लिए 1 साल लग जाएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट का हर मंसूबा पहले से ज्यादा तेज स्पीड से करेंगे। बाकी मैंने जो जहां तक देखा है, और मेरे सारी पार्टियों में ही दोस्त है, सही है, और पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा दोस्त है, मैं तो खुल्लम खुला कहता हूँ। लेकिन आज तक किसी ने मुझे मुबारकबाद का तो फोन किया होगा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिनिस्ट्री में। मुझे पहला फोन हाफिज नईम साहब का है ओथ लेते ही, उसके बाद सरदार रहीम का है, पीर पगाड़ा की पार्टी का, एमक्यूएम के आए, और नवाज शरीफ के, उन्होंने तो आके तकरीरें की हैं सेनेटर्स ने। तो मेरे मामले पे और मकबूल बाकर साहब की जो थी, कम अज कम हमारे ऊपर अभी तक तो कोई ऐसा खास नहीं आया। लेकिन आप हर सियासतदान की बात, उसके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जिसका उसका राइट बनता है, तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी बातों में अगर केयर टेकर हुकूमत को ना घसीटा जाए, हमसे आप पूछें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, हमारी हुकूमतों में किसी पार्टी का, भाई अगर लोग 15 साल से जो हैं, तो हम तो किसी को मुलाजमत से तो नहीं निकालेंगे ना यार, वो हैं तो इसी सूबे के शहरी ना। हाँ, कोई गलत काम किसी ने किया होगा उसको तो निकालेंगे, बस हम यहाँ पर लोगों को निकालने तो नहीं आए, हम तो रोजगार देने आए, हम डेवलपमेंट को रोकने तो नहीं आए ना। तो इसको तो काम कम। अब इस तरह से इमरान खान की हुकूमत थी ना पीटीआई, और ऊपर वहाँ पे 10 साल की थी, तो उसके भी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन बात ये कि मीडिया का तो काम ही यही है ना, ये तो वॉइस टॉक तो आपका काम है ना। लेकिन हम लोग हेयर से पे बहुत बातें करते हैं, और आजकल चूंकि जब से ये आला आ गया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो उसको चेक कर लें, वरना एक आपको पता है लोगों के मरने की खबरें चल जाती हैं, लोगों की अजीब हो गई। तो हमने तो एक ओपन बनाया, रोज एक वजीर बैठेगा, मैं तो वैसे ही मीडिया के सामने तमाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मिनिस्ट्रीज के लिए जवाब दें। और कोई सवाल है मुझे बताइए। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि एक मिनट सेक्रेटरी साहब कनेक्ट करेंगे। ये बताया जा रहा है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी तरजीहात में शोबा अबलाग अमल इतना नहीं रहा मैथ कम्युनिकेशन। आप कोई ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि जो स्टूडेंट है उनके लिए मौके पैदा हो, क्योंकि अगर फ्रीलांस सेक्टर भी देखा जाए तो वहाँ पर भी जर्नलिज्म इतना ग्रो नहीं कर रहा जितना IT सेक्टर ग्रो कर रहा है। मैं कुछ अर्ज करूँ आपसे जी।
बात ये है ब्रदर, मैंने खुद ये पढ़ा है, मदरपास भी था, जफराबाद भी था भाई। शोभा फरोग आपको पता है, अब तो प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये पढ़ाती हैं। और मेरी जान देखो, ये बात ये है कि अब अगर आप हुकूमतों पर रिलाई करेंगे, पहली बात मैं आज हुकूमत में हूँ, मैं तो 20 साल से कहता हूँ 95% जॉब जो है ना, अब आपको हुकूमती सेक्टर पे नहीं, लोग ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं जो IT में जा रहे हैं, IB में जा रहे हैं। और फिल्म और मीडिया पढ़ के भी आपने देखा, मेजॉरिटी में तो हमारे पास बड़े जर्नलिस्ट हैं, किसी का अंग्रेजी में मास्टर्स है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो जॉब मार्केट है उसमें ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में शोभा इब्लाग में पढ़ाया जाता है। और अगर इसमें हम पढ़ भी रहे हैं तो आपकी देखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी, चैनल, इनमें आपकी जगह निकलेगी। उसके साथ साथ अगर आप जर्नलिस्ट अपने आप को IT में भी एक्सपर्ट करें और नई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ट्रेन करें, तो उसके लिए 50 नए शोबे खुलेंगे। हुकूमत के लिए तो आप जो मुझे कहेंगे मेरे पास 2 महीने मैं कर दूंगा, लेकिन अब दुनिया भर में ये काम हुकूमतों का रहा नहीं। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होंगे, क्या आप समझते हैं ऐसा कुछ है? मैं तो पहले जो कुछ समझता था वो भी अब बोलता नहीं मंडे से, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ हल्के जो है ना, ये भी तो एक र्यूमर है, और कुछ हल्के हमेशा रहते हैं और कुछ हल्के सच्चे भी साबित होते हैं। कि जैसे ज़ियाउल हक ने कहा 90 दिन 11 साल होते, इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में गुजरे हैं कि वो एतमाद जो है लोगों का, मीडिया का, उनको ब्लैक एंड वाइट में भी नजर आ रहा हो, एक अंदेशे हमारे साथ होते और अंदेशे गलत नहीं। तो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि इलेक्शन हो रहे हैं और ये सारे अंदेशे, हमारे बुरे बुरे ख्वाब, मुझे जो वाइब आई है ना परसों जो फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, मैं वरना पहले एक इबाम होता था हुकूमत की गुफ्तगू में कि इलेक्शन कमीशन, लॉ एंड ऑर्डर, अब इबाम नहीं। जितने सवाल उनसे नेगेटिव किए गए कि फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं और उजरदारियाँ हो रही हैं, उसने कहा कि आपको वही आई है कि कोटे, उन्होंने कहा कोटे नहीं देंगी। और एक दफ़ा इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है आम तौर पे कोटे उसके बाद स्टे नहीं देती और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को एक मुख्तसर वक्त दे देती हैं। तो देखिए मुझे तो यकीन है, जो मुझे वाइब्स आ रही अवाम से नहीं सरकार से, 2 दिन से तो अब मैं भी फर्म हो गया, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि 100% इलेक्शन होने जा रहे हैं। शाह साहब, अभी हमारे सदर साहब सेक्रेटरी साहब ने फाइल जाहिर की थी कि हमारी जो सहाफ़ी कॉलोनी है उसका इब्तिदा आप करें, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो आपकी पहली मुलाकात CM से होने जा रही है, तो हमारा मसला वहाँ रखें और हमारी ख्वाहिश भी सबकी है कि आप भी उस कॉलोनी का इफ्तिताह मैं करूँ ना करूँ, मसला तो आप मुझे भूल जाए ना कि मैं नहीं रखूँगा। और पहली मुलाकात उससे पहले ही ये मुझे सारा पेपर वर्क भेज देंगे, आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, और CM के नाम कोई लेटर भी मुझे भेज देंगे और उसके ऊपर मैं कुछ उनसे इंशाल्लाह ऑर्डर कराऊंगा। आप कुछ कह जमीन जो गैराबाद है वो मंजूरी दे दी है इसको गवर्नमेंट की अभी जो निजाम सरकार की काबीना ने मंजूरी दी गई है, इसकी 53,000 जमीन गैराबाद समेत कंपनियों को दी गई है। क्या कंपनी को दी गई? निजाम सरकार को क्या ये काबीना को क्या है वो जमीन देने का या वो आने वाली लेकिन अगर मैं तो किसी पहले काबीना में शरीक ही नहीं था। मजे की बात, काबीना का इजलास जिस दिन हुआ है और मेरी वो नोटिफिकेशन हो गई थी, लेकिन मेरी वोट जो है उसके अगले दिन हुई है, तो उस काबीना में मैं नहीं था, उस काबीना के मिनट भी मेरे पास नहीं है। और काबीना ने अगर तैयार नहीं होगा तो काबीना देगी कैसे? आपको पता है काबीना का जो सरबराह है मकबूल बाकर साहब, वो चंद जो आला तरीन दमाग है उनमें से, लेकिन इसका मैं ये कुछ जवाब नहीं दे रहा, ये मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेके बैठ रहा हूँ और मैं इसकी मालूमात मंडे को करूँगा। अगली जो मेरी प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें मैं जवाब दूसरी बात ये है कि आपकी कोई एक आदमी भी कराची में या हैदराबाद में कोई शख्स आपकी बुराई नहीं करता, सब अच्छा ही करता है। दूसरी बात ये है कि आपके मुकाबले में वो सही खड़ा हुआ वो दिखा दिया, आप वहाँ के हाजिर शख्स हैं,
लेकिन मैं इसका बता कहना चाहता हूँ आपको कि मैं हर ड्रामा, हैदराबाद का हर ड्रामा, हर मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास कराची आर्ट कौंसिल के हम ये चाहते हैं हमारे प्रदेश के जो लोग हैं इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ड्रामों से दिलचस्पी रखते हैं उसमें कम से कम 10 या 15 आदमी को एक्सपर्ट मेंबर बनाया जाए ताकि हम जो है बस इतनी सी बात है। मैं सवाल नहीं कर रहा, आपसे शिकवा कर रहा हूँ आपसे। आपने की कि मेरे स्कूल के साथ आपके दोस्त हैं, आप कराची से लेकर सत्तर तक पाकिस्तान के अंदर 26 है, 14-15 साल के अंदर हैदराबाद में अब तो आलू मुशारा नहीं आया कि 50 सालों से हमेशा रवायत चली आ रही है कि आलू मुशारा हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप जब भी हैदराबाद में आए 8 से हैदराबाद के अंदर आप इस बार मेहमान खुशूस के हिसाब से आए तकरीर की ओर चले गए बताइए हैदराबाद सर 2 मरतबा है जी हम 10 सर हैदराबाद का इग्नोर किया गया ना आप बोलने में मतलब यहाँ पर भी आता है सर आप बोलने में हमारे भी शायद भी यहाँ पर रहता है सर और भी बहुत सारे हैं। यही कह रहा हूँ अच्छा पहली बात तो ये कि मैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का मैं सदर था और तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने तवक्को बांधी कि मैं पूरे सिंध के लिए काम करूं और उसके बाद एक कंसोर्शियम भी बनाया और कमरे में सारी गुफ्तगू तुमसे मेरी हो गई थी। अब तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं माइक पे बातें करूँ। अच्छा कौन था? अच्छा वो जो हमारे डॉन वाले आपको हुसैन भाई से आप हुसैन भाई से मिल लीजिएगा। मैंने वो सारे अच्छे जवाब दे चुका हूँ, ये सारे मीडिया का इशू नहीं। एक बार बता दें आर्ट काउंसिल और नो आर्ट काउंसिल, आर्ट काउंसिल में मसला है और उसको पता है, उसने तुमसे ज्यादा सब बातें मुझसे मैंने इसीलिए एम्बार्गो लगाया हुआ। मैं किसी एथनिक तकसीम का कायल नहीं हूँ, किसी जेंडर का कायल नहीं हूँ, किसी रिलीजियस तकसीम का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा कि ये हैदराबाद को सकाफती तौर पे जब तक आर्ट्स काउंसिल एक शहर नहीं तस्वर करेगी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे उर्दू स्पीकिंग भी उतनी बड़ी तादाद में नजर आए और सिंधी राइटर भी हमारे हैं और भी कोई पंजाबी या पश्तून है वो भी हो। तो एक मैं बिलीव करता हूँ एक इंक्लूसिव प्लूरल सोसाइटी के ऊपर। तो अगर सिर्फ एक सकाफत को हम लेके चलेंगे तो फिर दूसरा उसको तस्लीम नहीं करेगा। और कराची ने ये बुनियाद डाली है कि पूरे पाकिस्तान की सकाफतों को, ये कसूर भाई सारा हैदराबाद वालों का है जो तुम मुझ पे डाल रहे हो। और मैंने एक बात इनसे और की थी, जब अपनी लड़ाइयाँ खत्म करोगे, अब मैं एक बात अब ऐलान नहीं कर देता हूँ, तुम क्या हो तो हैदराबाद में इस मुल्क का सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा और कोई आर्ट्स काउंसिल नहीं करेगी, हम खुद करेंगे अभी जनवरी में, जैसे हमने सक्कर में किया। और आप देखिएगा कि पूरा अपर सिंध की सकाफत रिवाइव हो गई और उसमें ये नहीं है कि ये आर्ट्स काउंसिल का सदर है तो वो सारे चेयरमैन लोग उसमें शामिल हो गए। बिल्कुल ये हम करने जा रहे हैं। और भाई झगड़ा तो मुझसे पूछ दो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, सब अलग अलग मेरे पास आते हैं। पाकिस्तान की तारीफ ये जहरी बात थी वैसे हुसैन भाई। सर मैं ये जैसे उस साथी ने सवाल किया ना आपसे ये लैंड अलॉटमेंट का, वो जाहिर है कि आपसे पहले हुआ डिसीजन कैबिनेट ने किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एज ए केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप इससे कुछ शरक ऑफ कर जाएं कि जी मुझसे पहले हो गया। यानी वो क्या कंडीशन हैं कि 52,000 एकड़ ज़मीन ज़ाहिर सिंध की जा रही है, अगर वो स्पेशल फाइनेंशियल क्या बनी है इन्वेस्टमेंट काउंसिल उसके थ्रू जा रही तो उसकी कोई एक टर्म्स एंड कंडीशन तो पता चले ना कि वो 30 साल के लिए दे रहे हैं तो क्या तरीक़ाकार है, किसकी ज़मीन है, कहाँ है, क्या है। एक तो ये इसकी क्लैरिटी आनी चाहिए जो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है एक्सेप्ट फॉर ए कैबिनेट डिसीजन। दूसरी गुजारिश ये थी कि केयरटेकर मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि मकबूल साहब शायद पहले केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने ही हेल्थ मिनिस्टर के साथ एंगेज हो गए किसी न किसी इशू पे। अगर आप उनके विजिट्स को देखें तो उसमें भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्रस्ट है या जो कुछ है वो हेल्थ और हॉस्पिटल्स के ऊपर ज़्यादा है। कहीं इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं, खैरपुर मेडिकल कॉलेज में उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ MS छुट्टी पर था, उसको सस्पेंड कर दिया, हालांकि वो प्री अप्रूव्ड लीव के ऊपर छुट्टी में था। मेरा ख्याल है कि ये कोई एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे कि CM को भी अगर एक चीज़ आपने बात कही है ना, वो मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे मालूम नहीं है, पिछली कैबिनेट का मैं मेंबर नहीं था, उसके बाद मैंने वोट की, लेकिन उसकी ज़रूर मालूमात मैं करूँगा अगली बार आपके सामने आ। और मुझे बहुत ही अफसोसनाक है जो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो CM साहब और
हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, और मैं बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर साहब भी एक बहुत ज़बरदस्त आदमी, और मैं उन्हें जानता हूँ बहुत पुराने ज़माने से। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसको दूर करने की ज़रूरत है, और कैबिनेट में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ये सारा कोऑर्डिनेट करे, और अगर कोई ऐसी चीज़ें जो बंद कमरे में करने की है उनको चौराहे में ना लेके आए। और अभी साथ साहब ने मुझसे मिलने का कहा है, मैंने उन्हें खत भी लिखा था, मैंने सारी कैबिनेट को खत लिखा है। हम मेरे ख्याल में मंडे को उनसे भी मिल रहे हैं, और सीएम साहब भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें हो जाएं। दोनों एक ही तरह का चाहते हैं। दोनों से मेरी बात हुई है जब ये मैं वजीर था उससे पहले, जब शंकर वो गए थे ना, तो उन्होंने जाके हॉस्पिटल में एक्शन लिया। साहब ने आज उसके बाद मेरे पास आए थे, मैं वजीर नहीं था, वो मेरे बहुत दोस्त हैं, वो आज कलेक्टर हैं, पेंटिंग खरीदने आए थे। उनकी रिजर्वेशन ये थी कि जितनी खराबी है, अगर मैं ये ऑफिशियल तो मैं कोट कर रहा हूँ, हालांकि ये हम दोनों कॉफी पी रहे थे, तो वो ये थे कि यार सीएम साहब ने ये कर दिए, तो उसका ये था कि अगर इन लोगों को यार ये इतने साल से जो भी खराबी हुई है, अगर पहले से हम एक वार्निंग दे के 1 महीने का टाइम दे दें कि भाई चीज़ें ठीक कर लें अपने वसाइल में रहते हुए, तो कोई मेजर अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई पॉलिसी की चीज़ में फ़र्क है, कुछ भी नहीं है। मैं कोई रुस्तम ज़मान तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तो कैबिनेट के अंदर तो आपको कम से कम आप एक कैसा नजर आएगा। और मिनिस्टर का राइट है, वो कैबिनेट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकता है, लेकिन कप्तान जो है वो चीफ मिनिस्टर है। सही है, आखिर में कप्तान रिवील करता और फैसले कैबिनेट करता। ये सिवाय आपको मैं एक बात बताऊं, हुसैन, कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? किसी पीएमओ ने किसी को चढ़ा दिया, सीएम साहब के करीब कोई गया, उसने कहा उसने तो इस तरह की बात कर दी जिससे आपकी कोई तौहीन हो। तो बजाय इसके कि एक कोऑर्डिनेशन बनाए, बहुत छोटी सी तो कैबिनेट है, और एक एक करके सबसे मैं मिल लिया हूँ। ये जेन्युइन इश्यूज हैं, लेकिन ये इशू अगले 2-4 दिन में आपको नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सर, पल्मोनोलॉजी के ऊपर सीएम साहब तो ज़ाहिर है बात नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है कि साथ में आज बात करना शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर को भी समझने की जरूरत है ना कि वो किस चीज़ के ऊपर जाके कमेंट कर रहे हैं, जो कि उनका अपना डोमेन है। हाँ, लेकिन सीएम जो है ना, वो जज रहा है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उनमें कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टरों के फैसले भी वही करते हैं, आपको पता नहीं बात। तो हजारों केस उनके सामने आते हैं, जज इज अ जज। वो दोनों तरफ के लोग बैठ के आप जो बात करें, मैं तो एग्री करता हूँ कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर तो एक प्रोफेशनल आदमी है, और वो कैबिनेट में इसीलिए है कि वो अपने इशू पे ऊपर बात करें, लेकिन इशू इतना बड़ा नहीं है, और हम समझते नहीं कि हमारा टाइम जाया कैबिनेट का, हेल्थ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, और ये मैं समझता हूँ 99% तो ये रिजॉल्व हो चुका है, और बाकी अभी मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ और ये तकरीबन रिजॉल्व है, ये झगड़ा है नहीं। अब आप ये समझें ये झगड़ा नहीं, ना यूनुस डागा से कोई झगड़ा है, ना साहब नियाज से कोई झगड़ा है। साहब नियाज के अब्बा को भी मैं जानता था, पूरी फैमिली को, तो मेरे जो ज़ाती ताल्लुकात है ना, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ किसी का वो नहीं है कि जी वो मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। इस तरह यूनुस डागा साहब को भी लेके बैठूंगा, साद साहब को भी लेके बैठूंगा, और मैं चाहूँगा कि हेल्थ मिनिस्टर हमारा उसकी जो तजावीज़ हो कैबिनेट से पहले प्राइवेटली सीएम साहब के साथ डिस्कस कर लें, ताकि जब कैबिनेट में जाएं तो वो एक पेज पे हो, तो इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। शाह साहब, ये बताइएगा कि आपने भी कहा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप समझते हैं, मुझे फील हो रहा है, तो आप समझते हैं कि जिस तरह कराची दीगर शहरों और अंदरूनी सिंध जो सूरत हाल है, हमारे एक साथी जान मोहम्मद मेहर के अरसा हो गया रात नहीं पकड़े जाए, क्या माहौल बनाया, क्या सिक्योरिटी सिलसिला कोई बनाया कि इलेक्शन में अमन अमान कायम रहेगा? देखिए, मुल्कों में जंगें हो रही होती हैं, लेकिन इलेक्शन होते हैं, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कत्ल तो वैसे भी लोग हो रहे हैं, और इलेक्शन में भी 10, 20, 25, 50 होते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मतलब हुकूमत करने का इख्तियार कैसे है मेरे पास, अगर मैं इलेक्ट होकर ही नहीं आया, भाई मुझे तो असल में मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, जो लोग इलेक्ट करते हैं उनका इख्तियार है। अभी तो एक टेम्परेरी फेज है, तो मुझे तो कोई मेजर डिसीजन करने का भी इख्तियार नहीं। मुझे तो ये है कि जो चीज़ें सही इतने अरसे में कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको, अभी मैं मेरे पास माइनॉरिटी है, मैं तो उसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, बांट रहा हूँ मेरिट पे, सोशल प्रोटेक्शन है उसमें काम कर रहा हूँ। हुजूर जी,
तारिकीन वतन को उनसे बेदखल करने के लिए कैंपेन शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ऐसा नज़र आ रहा है कि ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना अंदरूनी सिंध में कोई ख़ास उसके अंदर पेशरफ नहीं हुई है। इसके मायने ऐसा है कि जो वापस हुकूमत वापस चली गई, इस पर बैक पे आकर आ गई है क्या? 100% बैक पे नहीं आई। और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का फैसला, ये मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी शुबे के बता रहा हूँ। और परसों भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में टीवी पे देख रहा था, उन्होंने दोबारा इसका इजहार किया। एक बात तो समझे ना, ये जो पाकिस्तान के जो भी वसाइल हैं, ये जिस सूबे के वसाइल हैं, ये जिस शहर के वसाइल हैं, ये वहाँ के लोगों के लिए है ना यार। तो इस वसाइल पे भी तो बहुत सारा कब्जा हो गया ना यार, ट्रांसपोर्ट पे, कारोबार पे, नौकरियों पे, वसाइल पे। तो ये तो किसी NFC अवार्ड के अंदर इनके लिए हमें पैसे इनकी कोई सरकार तो हमें पैसे नहीं देती ना, जिस मुल्क के भी ये यूनाइटेड नेशन देती है। हमारा वो खैर फैसला ही गलत था जिसके तहत कोई 3 मिलियन लोग यहाँ आ गए। सबसे ज्यादा तो असर KP पे पड़ा है। मैं कह रहा हूँ बर्मी है, कोई और मुल्क का है, या वो हमारा पश्तून भाई है, लेकिन उसके पास एक मुल्क तो है ना यार। तो उसमें भी अभी मसला क्या है, अभी तो निकाल 2% को भी नहीं रहे। 2 तरह के लोग हैं, एक तो अफगानी है लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनको भी नहीं निकाल रहे। ये तो सिर्फ उनको निकाल रहे हैं जो ऐसा अफगानी भी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगले मरहले में शायद कुछ और भी फैसला करना पड़े, इसमें कोई शुबा नहीं है।